हमारा जनाब पाकिस्तान स्टडी के ऊपर टॉपिक चल रहा है। हफ्ते सोमवार और मंगल को हमारी क्लास जो होती है पाकिस्तान स्टडी के ऊपर होती है, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद बुध और जुमेरात को वर्ल्ड मैप के ऊपर होती है। तो पाकिस्तान स्टडी के ऊपर आज हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के जो मोटरवेज हैं, पाकिस्तान के जो मिज़ाइल हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक मिनट, ये एक चीज़ निकाल दें। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पाकिस्तान के जो फोर्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। पाकिस्तान के अंदर जो है जितने किले बने हुए हैं, आपको पता है कि बहुत ही मशहूर है पाकिस्तान के अंदर, और वो पेपर में बार बार आते रहते हैं। हमने उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। क्लियर होगी बात? चलें। हाँ ठीक हो। सबसे पहले पाकिस्तान के जो मोटरवेज हैं उसके बारे में। पाकिस्तान के मोटरवेज जो हैं उनको हम एम से ज़ाहिर करते हैं, M1 से लेकर M10 तक। और कुछ ऐसे भी हैं जो आपको पता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज के बारे में हमें वैसे भी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि हम सफ़र करते हैं। और मोटरवे, और एक मोटरवे होता है और एक हाईवे होता है। मोटरवे और हाईवे में क्या फ़र्क है एनीवन? आप में से किसी को पता है कि मोटरवे और हाईवे में क्या फ़र्क है? एनी अदर? तो हाईवे आसमान पे ऊपर होता है। मैं आपको बताऊं कि मोटरवे और हाईवे में ये फ़र्क है कि जो हाईवे होता है ना, उसके ऊपर हर किस्म की ट्रैफिक चल सकती है, हर किस्म की। ठीक है। और जो मोटरवे होता है उसके ऊपर मखसूस गाड़ियाँ चल सकती हैं, और जो छोटी मोटी जैसे मोटरसाइकिल हो या गद्दा गाड़ी हो गई, इस तरह दूसरी हो गई, मतलब इस तरह की वाली बात सारी नहीं चल सकती। वहाँ पे आपको पता है कि जो ये बड़े लोडर होते हैं वो भी नहीं चल सकते। यानी मोटरवे जो होता है वो आप हर शहर से बाहर होता है, जबकि हाईवे जो होता है वो शहर के अंदर होता है। ये भी एक मतलब है उसका मेन है। लेकिन हाईवे के ऊपर हर किस्म की ट्रैफिक चल सकती है, मोटरवे के ऊपर हर किस्म की नहीं चल सकती। हाईवे सिटी के साथ कनेक्टेड होता है, मोटरवे कनेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया? तो ये डिफरेंस है। मोटरवे की क्या ज़रूरत पड़ती है? आपको पता है कि अगर आपने लाहौर जाना है तो आप लाहौर जाते हैं किसी भी शहर से हैं, मोटरवे अगर मुकम्मल है, लाइक दैट जे मैं मुल्तान से जाता हूँ लाहौर, तो मैं मैक्सिमम 3.5 घंटों में फैसल मोर पे या डैवो पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है। और अगर मैं हाईवे पे जाऊँगा तो मेरे 8 घंटे लगेंगे, 5.5 घंटे जो है मेरे ज़ाया हो जाएंगे। तो लिहाजा मोटरवे जो होता है उसके साथ किसी किस्म की कोई वन वे भी नहीं होता। ठीक है। टू वे होता है, और उसके अंदर आपको बहुत बड़ी खुली सड़कें मिलती हैं। और ये मोटरवे जो है पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम तरीन होता है। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मोटरवे का जाल बिछा दिया पाकिस्तान की जिसने भी बिछाया, तो ये मोटरवे का जाल बिछाया गया। सबसे पहले लिखेंगे आप जनाब, ये मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इनको, मैं आपको नक्शा बना दूंगा पे यहाँ से शुरू हो रहा है और एंड तक जा रहा है। जी हमारे जो है ना आज मतलब है कि लेक्चर हमारे हो रहे हैं, आज 16 लेक्चर है। पिछले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं सारे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, स्क्रीन शॉट भी मिल जाएंगी, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, M1 सबसे पहले आप लिखेंगे जनाब M1। M1 M1 जो है ये ऑपरेशनल है। ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया भाई? यानी इसके ऊपर अभी काम जो है कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर ट्रैफिक चलती है। M1 जो है ये कितना है? इसके ऊपर कौन सा सवाल आ सकता है? M1 की जो लेंथ है ना, वो है हमारे पास 155 किलोमीटर, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये जनाब अगर आप जाएं तो पिशावर से
पेशावर टू इस्लामाबाद, पेशावर टू इस्लामाबाद। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे M2। M2 ये भी ऑपरेशन, वैसे सारे ऑपरेशनल हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। फिलहाल आप ऑपरेशनल वाले ही लिखेंगे। ऑपरेशनल वाला जो है ये जनाब हमारे सामने ये भी ऑपरेशनल में आता है, ठीक है। और इसकी जो ये जनाब आप लिखेंगे लाहौर सॉरी इस्लामाबाद टू लाहौर, इस्लामाबाद टू लाहौर, यानी लाहौर से इस्लामाबाद कह दें, इस्लामाबाद से लाहौर कह दें, या लाहौर से इस्लामाबाद को एक ही बात, ठीक है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक लाइन बताऊंगा, फिर हम उस तरतीब से चलते जाएंगे ताकि आपको एक हमारे जो इसका डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर आप समझ आ जाए। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 367 किलोमीटर, यानी 67 किलोमीटर। नेक्स्ट M3 मोटरवे 3, M3 भी है। अच्छा, M3 से लिखने से पहले एक और बात जो है दोनों के अंदर लिख लें कि M2 M1 M2 यूटिलाइज्ड फॉर एमरजेंसीज, इसका मतलब क्या है? यूटिलाइज फॉर एमरजेंसीज, क्या मतलब है भाई इसका? मतलब एमरजेंसी कौन सी हो सकती है? जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात ख़राब हो जाते हैं, ये मोटर पे बंद करके यहाँ पे हमारे जो लड़ाका तैयार होते हैं यहाँ पे खड़े कर दिए, ठीक है। M3 जो है ये भी ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल। ये जनाब लाहौर से लाहौर टू अब्दुल हकीम, अब्दुल HAKIM, लाहौर टू अब्दुल हकीम। और ये हमारा इसकी जो लेंथ है ना वो 230 किलोमीटर लेंथ है, 230 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे जी M4 भी हमारे पास ऑपरेशनल है। और ये पिंडी भटिया टू फैसलाबाद, पिंडी भटिया टू फैसलाबाद। और इसकी जो लेंथ है वो है, इतनी ज़्यादा नहीं है वैसे, M4 की लेंथ कितनी बनेगी? 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर। अच्छा जी, M4 जो है ना इसको यूनिट में डिवाइड किया गया है 4 यूनिट में। M4 जो है यानी कि इसका सारे हम पॉइंट लिख लेते हैं। ये 1 हो गया, ये इसका आप जो है ना 1 लिख लें, पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, ठीक है। अच्छा जी, पिंडी भटिया टू फैसलाबाद। पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे जनाब शोरकोट टू दीनपुर, ठीक है। शोरकोट टू दीनपुर 29 किलोमीटर, ठीक हो गया। इसी तरह सेक्शन नंबर 3 क्या लिखेंगे आप? दीनपुर टू खानेवाल, दीनपुर टू खानेवाल। और इसकी लंबाई जो है वो है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। आखिरी जनाब जो पॉइंट है ये है खानेवाल टू मुल्तान, खानेवाल टू मुल्तान। और इसकी जो लेंथ बनती है वो बनती है 56 किलोमीटर। अब जनाब इन तीनों को आप चारों जमा कर लें, ठीक है। इन चार को आप जमा करें, 59, 29, 88 हो गया, तो ये 123 हो गया।
और ये बन गया जनाब 179 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, M4 जो है ना उसकी टोटल लेंथ बनती है 179 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो ये आपने M4 की लेंथ है और इसके सेक्शन बनाए गए हैं और ये जनाब टोटल बनते हैं। M5 भी ऑपरेशनल है। हाँ टोटल लेंथ बताएंगे ना, असल में ना आगे जंक्शन बनाएगा ना इसलिए उनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। अच्छा जी, बात आपने ये बात बिल्कुल ठीक है कि पिंडी भटिया से मुल्तान तक M4 चलता है। ठीक, क्योंकि वो तरतीब से आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जी M4 जो है ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है। अंडर, बल्कि ये अब चालू हो गई, ये पुरानी है, ये अब मतलब चल रहा है ऑपरेशन। M5 जो है हमारे सामने मुल्तान से लेकर मुल्तान टू सक्खर, ये बताएं सक्खर जो है वो किस प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट है? 392 किलोमीटर, 392 किलोमीटर सिंध का। जब आप जो है ये पंजाब ख़त्म हो जाता है तो पहला सक्खर आता है। ठीक है, सबसे पहला शहर पंजाब ख़त्म होने के बाद जो है सिंध आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे सामने M6। M6 जो है ये सक्खर से हैदराबाद, SUKHUS, सक्खर टू हैदराबाद, और इसका जो है 296 किलोमीटर है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब कि अभी ये तमीर हो रहा है। ठीक। M7, M7 जो है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दादू टू हब। ठीक है, हब जो है ना ये कराची के साथ है। ठीक है, कराची के साथ डिस्ट्रिक्ट वहां तक जाता है। इसके बाद लिखिएगा M8। M8 जो है ये भी अभी नहीं, ये बल्कि कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल। ये जो है आपके सामने इधर पहले इसके पॉइंट लिखेंगे, लॉन्गेस्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेंथ है जनाब 892 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां से जाता है वाला? RATO रट्टोडेरो टू गवादर। ये बताइएगा रट्टोडेरो जो है ये किस प्रोविंस में आता है? गवादर, गवादर जो है बलोचिस्तान में आता है और आखिरी शहर है पाकिस्तान। ठीक है, 892 किलोमीटर की लेंथ बनती है। M9 रत्तोदेर जो है ना डेर इस्माइल के साथ आता है और ये बलोचिस्तान का स्टार्ट वाला पहला पहला शहर है। ठीक है। अच्छा जी, M9 जो है ये कहाँ पर आता है? ये और ये कराची टू हैदराबाद, ऑपरेशनल कराची टू हैदराबाद, कराची टू हैदराबाद। और ये जो है इसकी इसके ये पॉइंट एक लिख लिया, एक और लिख लिया, कंट्रैक्ट अवार्डेड टू मलेशिया, यानी ये वाला जो मोटरवे है इसका कंट्रैक्ट जो है मलेशिया को दिया गया। ठीक हो गया। लेंथ 136 किलोमीटर, 136 किलोमीटर की लेंथ। ठीक हो गया। हाँ जी, क्लास में जितने स्टूडेंट मौजूद हैं, अगर आपको इस चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो अभी आप बता सकते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि बाद में ग्रुप में शेयर किया जा सके। और
क्लियर होगी बात। इसका भी हमने नक्शा बनाना। जी जी, वालेकुम। M7 की लेंथ मैंने नहीं लिखी। जी जी, मैं लिखवा देता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ। दो पॉइंट रहेगा ये देख लें, फिर मैं इसकी लिखवा देता हूँ आपको। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है M10। M10 जो है ये भी ऑपरेशनल है हमारा। M10 जो है इसको जो है कराची नादरन बाईपास भी कहते हैं। कराची नार्दर्न बाईपास 57 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। M11 जो है ये ऑपरेशनल है हमारा। M ऑपरेशनल जो है ना ये लाहौर से लाहौर टू सियालकोट। लाहौर टू सियालकोट। अच्छा जी, कंप्लीटेड इन कराची नादरन बाईपास कहते हैं। कराची KHI का मतलब कराची कहते हैं। कंप्लीटेड इन 2020, ठीक है। 103 किलोमीटर लेंथ, 103 किलोमीटर लेंथ, और ओपन इन 18 मार्च 2020 18 मार्च में ये जनाब कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे मोटरवेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है बने हुए हैं, और पाकिस्तान की ये जनाब शान है। आप किसी भी मुल्क में जाना, किसी भी शहर में जाते हैं तो आपको जो है ये आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उनको मिलाने के लिए ये बहुत ही अहम तरीन हमारे वो हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे सामने जो दादू और हाब की लेंथ है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अब मैं आपको इसका नक्शा बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो नक्शा है अगर आप याद रखेंगे तो फिर आपको जो है ना दादू टू हब की जो है ना 270 किलोमीटर लेंथ है। अपडेट कर लें, 270 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब एक बन रही है, जैसे आप घर बना रहे होते हैं ना, तो अभी घर बन रहा होता है, तो घर जो बन रहा होता है तो उसके अंदर आप मतलब रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनके अंदर आप जो है नहीं रह सकते, और वो जो है हम क्या करते हैं भला, उसके अंदर जो है वो अभी काम कंप्लीट हो, जब हो जाता है फिर करते हैं, ठीक हो गया। चलें जी आगे चलते हैं जनाब, इसका नक्शा बनाते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे सामने किस तरह मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर जो है किस तरह ये चल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया कौन था भला, मैंने आपको सबसे पहले लिखवाया जी आपको जो हमारे पास कराची है, पेशावर।
अच्छा जी, ये हमारे पास पाकिस्तान का नक्शा, ठीक है। इसके अंदर हमारे सामने ये हमारा हो गया इस्लामाबाद, ठीक है, ISB। यहाँ से लाइन सीधी आप खींचेंगे इस तरह, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास हो गया पंजाब, और ये हमारे पास हो गया जनाब KPK, ये हमारे पास बलूचिस्तान, ये हमारे पास हो गया सिंध, ठीक है। बाकी तो आपको मैंने नक्शा बनाया हुआ है, इस साइड पे इंडिया आ जाएगा, उधर चाइना आ जाएगा, इधर अफगानिस्तान, इधर ईरान, इधर बहरा अरब, ये सारा। देखिए जी, हमारे सामने इस जगह पे आप लगाएंगे, इधर लिख दें P फॉर पिशावर, तो ये यहाँ से चलेगा और ये आएगा। इसको आप क्या कहेंगे, M1। बाकी लेंथ आपने लिख रखी है। M1 के बाद फिर हमारे पास जो है यहाँ पे लाहौर है, इस जगह पे, इस जगह पे लाहौर है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, M2 हो गया। लाहौर के बाद फिर हम आएंगे कहाँ पे, अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम जो है हमारे सामने जो है यहाँ पे आ जाता है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये अब्दुल हकीम आ जाएगा। ये इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, LHR का मतलब लाहौर होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, अब्दुल, H फॉर हकीम, अब्दुल हकीम, AB हकीम, ठीक हो गया। अब्दुल हकीम के बाद फिर क्या होता है कि जनाब हमारे सामने जो है ये जो ये वाला जो पॉइंट है, इस साइड पे आप यहाँ पे बना लें P फॉर पिंडी भटियाँ, पिंडी भटियाँ से, और यहाँ पे आप बना दें FSD। FSD का मतलब क्या हो जाता है, फैसलाबाद। तो ये जनाब पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, M4। वो जो मैंने आपको M4 बताया था, M4 के बाद यहाँ से हम चलते हुए आगे आएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने क्या बनाया था, बोला दीनपुर, DP का मतलब दीनपुर। दीनपुर के बाद फिर हमारे पास थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, खानाबाद। ये भी इधर मिल जाता है, ये भी इधर मिल जाता है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, JPM, अभी M4 चल रहा है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोला, सेक्शन 2 का, और ये वाला हो जाएगा KHW का मतलब होता है खानेवाल। खानेवाल के बाद ये आ जाता है यहाँ पर आगे, और ये आ जाता है MULTN, मुल्तान, ठीक हो गया। और यहाँ पे M4 खत्म हो गया। खत्म बात। 5वें नंबर पे ये जनाब यहाँ से चलता हुआ डायरेक्ट यहाँ पर आता है, ये आ जाता है सिंध। सिंध का पहला शहर आ जाता है सख्त, ठीक है। इसको पहले हम क्या कहते हैं, M5 हो गया। M5 के बाद फिर हमारे सामने जी हम दादू टू हब आ जाता है। इसके बाद दादू टू हब आएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा है, और वक्फे के बाद जो है तो दो दादू टू हब हो जाएगा। बहरहाल जी हब जो है ना हमारे पास यहाँ पर आता है, इस जगह पे ये आता है हमारे पास हब, और दादू लिखें आप इस साइड पे DADU। ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, दादू हब M7। M7 के बाद आप लिखेंगे M8, रट्टो डट्टू गवादर। अच्छा जी, रट्टो डट्टू जो है ये हमारे पास कहाँ पे आता है वाला, ये मेरे ख्याल में रट्टो डट्टू जो है ये इसमें नहीं आता, सिंध में नहीं आता वाला। बिल्कुल, ये आप यहाँ पे लिखें RD का मतलब है रट्टो डट्टू, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये इसको हम पहले क्या कहते हैं, गवादर कहते हैं, और इसका नाम क्या है, M8, ठीक हो गया, क्लियर बात। इसके बाद ये हमारे पास M9 आता है। M9 जो है हमारे पास जो कराची है उसके बाद आता है, तो वो 136 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा मैं आगे बना देता हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास आगे जाएगा, और यहाँ पे हमारा कराची आ जाता है, KHI कराची, और इसको हम क्या कहते हैं, M9। ये हमारे पास क्या हो गया, M9 हो गया।
अच्छा जी, इसको हम कराची वो M9 हो गया, और ये हमारे पास कराची टू हैदराबाद है। ओ सॉरी, कराची टू हैदराबाद है ना, ये वाला नहीं होगा ये, बल्कि आपने ऐसा बनाना है कराची टू हैदराबाद इस साइड में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हैदराबाद, और ये हमारे पास हो जाएगा कराची। बाकी M9 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद M10 जो है ये हमारे पास नार्दर्न बाईपास कहते हैं। ये कराची हमारा यहाँ पर है ना, इसके ऊपर ये बना हुआ है इस तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं M10। बाकी M11 बच गया। ये हमारे पास जनाब लाहौर मौजूद है, और ये पॉइंट जो है हमारे पास है सियालकोट। तो ये हमारे पास जो है आपने इसको यहाँ मिला देना है, और ये हमारे पास M11 हो गया। तो ये हमारे पास हैं जनाब हमारे मोटरवेज, ठीक है। अब जब चाइना और पाकिस्तान का सी पैक बन रहा है, चाइना और पाकिस्तान का जो सी पैक बन रहा है, उस सी पैक के अंदर याद रखिएगा कि ये पूरे मुल्क को मतलब कवर करेगा। और ये इधर यहाँ से क्या कहते हैं उसको, KPK से भी आएगा, बलूचिस्तान को पूरा कवर करेगा। पंजाब में काफ़ी सारे बन चुके हैं। और याद रखिएगा ये तमाम मोटरवे जो अब बन रहे हैं M8 के बाद, ये सारे जनाब सी पैक का हिस्सा हैं, और ये सी पैक से मुंसलिक हैं, और ये बन रहे हैं कम्प्लीटली। जी जनाब, आप में से किसी बंदे को इनकी समझ नहीं आई तभी बता दें। एनीवन, क्लियर है जी। आगे जनाब देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर कुछ गार्डन है, और वो गार्डन जो है बहुत मशहूर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बागात, ठीक है। गार्डन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर 3 गार्डन ऐसे हैं जो पेपर में आते रहते हैं और बहुत मशहूर है। सबसे पहले लिखें शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन जो है ये जनाब आपको पता है कि लाहौर में मौजूद है। बर्ट इन 1642, बर्ट बाय शाहजहां, सिटी इन लाहौर। लाहौर के अंदर जो जनाब बनाया गया 1642 में शाहजहां ने बनाया। खत्म बात होगी। नेक्स्ट नंबर 2 लिखिए, वाह गार्डन, वाह गार्डन। इसके बारे में जैसे इतना लिख लें, इट इज लोकेटेड इन हसन अब्दाल, हसन अब्दाल के अंदर ये जनाब गार्डन बनाया गया। एक चीज़ मुझे कंफर्म करने दें, इसको किस साल में बनाया गया। अच्छा, ये भी मुग़ल एम्परर ने बनाया था, और हसन अब्दाल के अंदर बर्ट बाय बिरादर इन लॉ, बिरादर इन लॉ ऑफ किंग जहांगीर,
जहांगीर बाय राजा मान सिंह, राजा मान सिंह इन 1586। 1500, अच्छा जी, ये याद रखिएगा कि वो जो अकबर का दौर था उस दौर में ये बनाया गया, 1581 से लेकर 1586 के दरमियान कंप्लीट हुआ था। तो इसके अबाउट इतना काफ़ी है। इसके बाद आखिरी गार्डन लिखें आप, हमारे सामने है जनाब जिना गार्डन, नंबर 3। जिना गार्डन लोकेटेड इन लाहौर। हाँ, जिनाह गार्डन के बारे में मज़ीद मैं आपको इन्फॉर्मेशन लिखवा दूँ क्योंकि पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है ये। वैसे तो और भी गार्डन बहुत मौजूद हैं, बट आपको पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एस्टेब्लिश्ड इन 1860, एस्टेब्लिश इन 1860। अच्छा जी, 1860 में आप में से कोई बंदा बता सकता है कि किसका दौर था मुगल में, किस बादशाह की हुकूमत चल रही थी? लेकिन ये वाला जो था ना बहादुर शाह जफर जो था ना, उसके दौर में ये मतलब स्टार्ट हो गया था। अगर पेपर में बहादुर शाह जफर का नाम आ जाए तो आपने बोलेंगे मैं स्टेटमेंट 1860, ठीक हो क्या? लिहाजा इसको हुकूमत जो थी ना उसने बनवाया था कंप्लीट। हाँ जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो लेक्चर इसलिए दिया गया ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल सके। और जो आज वाला टेस्ट था, आज आपको पता है कि छुट्टी थी। जी जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? अच्छा जी, तो ये हमारा लेक्चर था। तो आज वाला टेस्ट जो इंशाल्लाह कल होगा वो मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसके स्क्रीन शॉट भी सेंड कर देता हूँ। 40 मिनट पे हमारा लेक्चर वैसे ख़त्म हो जाता है, अभी दो एक मिनट रह गया है। तो और कोई सवाल पूछें जल्दी बता दें, एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, अगेन नहीं होगा, सिर्फ 40 मिनट का कहा था मैंने, इसलिए लेक्चर लेक्चर इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा आप। जी जी, कल लाइव क्लास होगी, ठीक है? नहीं नहीं, जैसे अब हो रही है जूम ऐप के ऊपर होगी।